प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज संसदीय दल के नेता चुने गए, उन्होंने अपने मन की बात की, चुनावों का पूरा विश्लेषण अपने नजरिए से किया, अपने तीसरे टर्म का ब्लूप्रिंट भी सामने रख दिया, नाम नहीं लिया। कई जगहों पर वो ईवीएम से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर रहे, कहा आप भ्रम फैलाना चाहते हैं। नतीजों को लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। बहुमत के आंकड़े से बीजेपी फिसल गई, लेकिन आज नरेंद्र मोदी फुल कॉन्फिडेंस में दिखे। चुनावी नतीजों की अपने चित परिचित अंदाज में संपूर्ण व्याख्या की। आज नरेंद्र मोदी ने नतीजों पर विपक्ष की टिप्पणी से लेकर लोगों के मन में चल रहे एक एक सवाल का जवाब दिया। नतीजों को लेकर चल रही तरह तरह की थ्योरी पर विराम लगा दिया। मोदी के मन में क्या चल रहा है, इसे आज की 4 अहम तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आप समझिए। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री और सबसे पहले संविधान को नमन करना, संदेश सीधे विपक्ष के उस नैरेटिव को काउंटर करना जिसमें दावा किया गया कि मोदी जीते तो संविधान बदल दे। दूसरी तस्वीर, सेंट्रल हॉल में हुई संसदीय दल की बैठक की है। यही तस्वीर मोदी की नई सियासी शक्ति का प्रमाण है। तीसरी तस्वीर, एनडीए दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये तस्वीर पार्टी की धरोहर कहे जाने वाले नेताओं के जरिए कैडर तक अपना संदेश पहुंचाने की है। पांचवी तस्वीर, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात। इस तस्वीर के जरिए मोदी ने अपनी सोच और अप्रोच का मैसेज लोगों तक पहुंचा दिया। कैसे, आपको बताएंगे। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। मोदी के तीसरे कार्यकाल की लाइन क्या होगी, आप मंच की इस लाइन से समझिए। ये वही लाइन है जिसने मोदी का विश्वास बढ़ा दिया। आज मोदी के कॉन्फिडेंस की पूरी कहानी इस तस्वीर में मौजूद है। तस्वीर देखिए, एनडीए संसदीय दल में प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद एक एक चेहरा मोदी के तीसरे टर्म के पीछे काम करने वाली ताकत है। चेहरों पर गौर कीजिए। पवन कल्याण, कुमारस्वामी, अजीत पवार, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो उसके पीछे इन चेहरों की ताकत है। इन चेहरों का नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है, और वो है गुड गवर्नेंस। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। टीम इंडिया अब मोदी की सियासी शक्ति है, लेकिन चुनाव के परिणाम को लेकर मोदी के मन में क्या चल रहा है, चुनावी अभियान के दौरान विपक्ष के किस दांव से बीजेपी को नुकसान हुआ, इस पर मोदी की सोच क्या है। आज नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे 12 मिनट यानी 72 मिनट के भाषण में एक एक सवाल का जवाब दे दिया। बहुमत नहीं मिला तो क्या मोदी को इसका मलाल है। 72 मिनट में मोदी ने जनता के मन में चल रहे सवाल का जवाब दिया तो विपक्ष के दावों पर सीधा प्रहार किया। इंडी वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी ने जिन सवालों का जवाब दिया, पहले उसकी लिस्ट आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, क्या नतीजों को देखकर बदल गए मोदी। सवाल नंबर 2, क्या अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। सवाल नंबर 3, क्या कड़े और बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। सवाल नंबर 4, क्या गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएंगे। सवाल नंबर 5, क्या बहुमत से दूरी को मोदी हार मानते हैं। सवाल नंबर 6, क्या मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर संकट है। सवाल नंबर 7, क्या मोदी ब्रांड की चमक फीकी पड़ी।
तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा भाषण था उसका लबोलुआब यही था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष ने हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बनाया कि हम नहारे थे, नहारे हैं, और इसी के साथ उन्होंने आगे के अगले 10 साल की भी बात कर दी, 5 साल और अगले 10 सालों की बात करके ये कहा कि वही जीतेंगे। आज नरेंद्र मोदी ने 72 मिनट का भाषण दिया। मोदी ने सवालों के जवाब में क्या कहा आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले बताते हैं 72 मिनट के भाषण में मोदी ने आखिर कौन कौन सी बड़ी बातें कही और कौन से शब्द कितने बार कहे। तो अब वो वक्त है जब हम आपको दिखाएंगे कि जो पीएम का भाषण था, भारत शब्द उन्होंने 53 बार कहा। ये वर्ड क्लाउड है। विश्व 13 बार, राज्य 16 बार, गरीब 13 बार, लोकतंत्र 20 बार, विश्वास 13 बार, सेवा 8 बार, गरीब 13 बार, लोकतंत्र 20 बार, विश्वास 13 बार। 72 मिनट का आज पीएम का भाषण था। एनडीए के तमाम साथी वहां पर मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने ये भाषण दिया था। गरीब 13 बार, लोकतंत्र 20 बार, 13 बार विश्वास, एनडीए 10 बार, सेवा 8 बार, अवसर 6 बार, संविधान भी उन्होंने 5 बार कहा, संभावना 5 बार, गठबंधन 17 बार, आभार दिया 4 बार, परिश्रम 4 बार, गुड गवर्नेंस का जिक्र 4 बार, भारत माता 3 बार, बहुमत 3 बार, विविधता 3 बार, निवेश 3 बार, विकसित भारत 3 बार, अर्थव्यवस्था 3 बार, प्री पोल अलायंस 2 बार, सर्वमत से 2 बार, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम 2 बार लिया, चुनाव आयोग का 2 बार, ईवीएम 2 बार, अटल जी का नाम 1 बार लिया, किसानों का जिक्र 1 बार, महिला का जिक्र 1 बार, बाला साहब ठाकरे का जिक्र 1 बार, और उन्होंने 3 बार दूसरे का सहयोग किया है। हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम। अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की राह में कितने फूल और कितने पत्थर हैं, ये अब एनडीए में शामिल दलों पर निर्भर है। लोगों के मन में यही सवाल है, मोदी ने अब तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही चलाई है, अब मिली जुली सरकार कैसे चलाएंगे? आज नरेंद्र मोदी ने इस सवाल पर विराम लगा दिया। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं, और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। एनडीए की हिस्ट्री और आपसी केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर नरेंद्र मोदी ने पढ़कर सुना दिया। ये भी बता दिया कि मोदी की अगुवाई में चलने वाली मिलीजुली सरकार भी मजबूत सरकार है। इसे यूं समझिए, मोदी ने कहा एनडीए का मतलब है गुड गवर्नेंस, एनडीए के एन का मतलब है न्यू इंडिया, डी का मतलब है डेवलप्ड इंडिया, और ए का मतलब है उम्मीदों से भरा इंडिया, यानी एस्पिरेशनल इंडिया। ये वही एनडीए है जिसे देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। अब सवाल है, पूर्ण बहुमत ना मिलने को लेकर मोदी के मन में क्या है? 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग
तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। नतीजों की व्याख्या का सारांश एक वाक्य में समझे तो यही है, बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन नतीजों ने विपक्ष के झूठ को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। हालांकि 2024 में मिले जनादेश को लेकर नरेंद्र मोदी की लाइन एकदम स्पष्ट है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। साथियों, प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है। एनडीए मोदी ने यही समझाया कि सरकार ने 10 साल पूरे किए और जनता ने उन्हें तीसरे टर्म के लिए चुना है। 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। कुछ लोगों के मन में सवाल है, मिली जुली सरकार तो कमजोर होती है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लिहाजा मिली जुली सरकार के चलते मोदी के हाथ बंधे रहेंगे, तो क्या मोदी बड़े और कड़े फैसले ले पाएंगे? साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। सवाल ये भी है कि पहले और दूसरे टर्म से मोदी का तीसरा टर्म कितना अलग होगा, आगे का रोड मैप क्या है? नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म का पूरा ब्लूप्रिंट रख दिया। ये जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता।